वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे कि बक्कल कैविटी में डाइजेशन किस तरीके से होता है। इससे पहले हमें यह समझना ज़रूरी है कि डाइजेशन एक्चुअली क्या होता है। डाइजेशन के द्वारा कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस सिंपल सब्सटेंसेस में टूट जाता है, जिसको कि हमारी बॉडी ईजिली एब्जॉर्ब कर सकती है। और ये चीज़ मैकेनिकल मेथड के द्वारा या फिर केमिकल मेथड के द्वारा होती है, जिसको कि हम आगे देखेंगे। हमारा फूड जो होता है वो मेनली 3 कंपोनेंट से मिलकर के बना होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। ये मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। इसके अलावा कुछ माइनर कंपोनेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये कंपोनेंट्स जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। जैसे हम कुछ भी कंज्यूम करते हैं, दाल, चावल, सब्जी, रोटी, हम जो भी कंज्यूम करते हैं उनमें यही कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। और ये सिंपल फॉर्म में जब टूटते हैं तो इनको हमारी बॉडी इजीली एब्जॉर्ब कर पाती है, और इसी प्रोसेस को हम लोग डाइजेशन कहते हैं। अगर हम एक सिंपल सा एग्जांपल लें, जैसे कि आपने सपोज़ कि किसी प्लांट प्रोडक्ट को कंज्यूम किया, तो प्लांट प्रोडक्ट से हम लोग जो ऑब्टेन करते हैं वो स्टार्च होता है। जैसे कि हम जानते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपने एक्स्ट्रा ग्लूकोज को बहुत ही चतुराई के साथ स्टार्च के फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं, जिसको कि हम जब किसी भी प्लांट प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हैं तो वहाँ से हमारी बॉडी को स्टार्च मिलता है। और वो स्टार्च जो होता है वो हमारे बॉडी में जाता है, हमारे जीआईटी में जाता है। लेकिन स्टार्च को हमारी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। अब हमारी बॉडी इसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकती तो डेफिनेटली यूटिलाइज भी नहीं कर सकती। लेकिन अगर हम स्टार्च की केमिस्ट्री को देखें तो स्टार्च जो होता है वो बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल से मिलकर के बना होता है। मतलब कि स्टार्च जो है वो ग्लूकोज का पॉलीमर है। तो यहाँ पर जो डाइजेशन है, डाइजेशन के द्वारा ये जो स्टार्च मॉलिक्यूल है वो इंडिविजुअल ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स में टूट जाता है और ग्लूकोज बिल्कुल आज़ाद हो जाता है। और ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनको ईजिली हमारी बॉडी एब्जॉर्ब भी कर लेती है और उसको एनर्जी के प्रोडक्शन में यूटिलाइज भी कर पाती है। सेम थिंग प्रोटीन के साथ होती है। प्रोटीन जो होता है वो बहुत सारे प्रोटीन होती है, वो बहुत सारे अमीनो एसिड से मिलकर के बनी होती है। और ये अमीनो एसिड्स जो होते हैं वो इंडिविजुअल अमीनो एसिड जो होता है वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब भी हो जाता है और उसको हमारी बॉडी यूटिलाइज भी कर सकती है। सेम थिंग फैट के साथ होती है। फैट को भी हमारी बॉडी जो होती है वो ब्रेक डाउन करके एब्जॉर्ब कर सकती है और यूटिलाइज कर सकती है। अब जैसे हम एक रियल लाइफ एग्जांपल से अगर इसको कंपेयर करें तो जैसे हम किसी सेंटेंस को जब पढ़ते हैं तो हम इंडिविजुअल वर्ड का पहले मीनिंग समझते हैं, तो हम पूरे सेंटेंस का मीनिंग समझ पाते हैं। इसी तरीके से हमारी बॉडी जो होती है वो भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में फूड को कंज्यूम नहीं कर सकती, फूड को एब्जॉर्ब और यूटिलाइज नहीं कर पाती, बल्कि उसको इंडिविजुअल उसके सिंपलर फॉर्म में यूटिलाइज करती है और उसको एब्जॉर्ब कर पाती है और यूटिलाइज कर पाती है। अब इसके बाद हम बक्कल कैविटी में जब हम डाइजेशन देखते हैं तो बक्कल कैविटी में डाइजेशन 2 तरीके का होता है। एक होता है मैकेनिकल डाइजेशन और दूसरा होता है केमिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन में टीथ जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और मैस्टिकेशन के द्वारा, जिसको कि हम चबाना बोलते हैं, मैस्टिकेशन के द्वारा जो बड़े फूड पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि हमने जो फूड कंज्यूम किया वो एक बड़े फूड पार्टिकल के फॉर्म में प्रेजेंट है। ये जो फूड है वो सिंपलर फॉर्म्स में या छोटे पार्टिकल्स में टूट जाता है, जिस पर कि ईजिली एंजाइम भी एक्ट कर सकता है और इसका फर्दर डाइजेशन ईजिली हो सकता है। तो टीथ जो है वो मैकेनिकल डाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। टंग जो है वो भी फूड के मैस्टिकेशन में हेल्प करती है। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट रोल टंग का होता है सलाइवा को फूड के साथ अच्छी तरह से मिक्स करना, ताकि उसका लुब्रिकेशन हो सके, मॉइस्चनिंग फूड की अच्छी हो सके। इसके बाद फिर सलाइवा जो है उसमें 3 मेन कंपोनेंट होते हैं, ये आपको याद रखने हैं। ये 3 मेन कंपोनेंट हैं म्यूकस, आयंस एंड एंजाइम्स। म्यूकस जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि म्यूकस लुब्रिकेशन में हेल्प करता है। इसके अलावा आयंस प्रेजेंट होते हैं, जैसे सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, पोटेशियम आयन, बाइकार्बोनेट आयन, और एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। एंजाइम्स दो एंजाइम्स होते हैं। एक होता है सेलेवरी एमाइलेज, ये हमारे फूड में प्रेजेंट करीब 30% स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। दूसरा होता है लाइसोजाइम। कुदरत को पता था कि इंसान कुछ करे ना करे वो गोलगप्पे की रेडी पर जाके गोलगप्पे जरूर खाएगा, तो इसलिए कुदरत ने, और उसको ये भी पता था कि वहाँ से वो भर भर के बैक्टीरिया लेकर आएगा, तो कुदरत ने एक एंजाइम जो था वो लाइसोजाइम हमारे सलाइवा में रख दिया, ताकि सलाइवा में ही ज़्यादा से ज़्यादा बैक्टीरिया जो है वो किल हो सके। ये लाइसोजाइम जो होता है वो बैक्टीरिया के सेल वॉल पर एक्ट करता है और एंटीबैक्टीरियल की तरह रोल प्ले करता है। इसके बाद हमारा जो फूड होता है वो बोलस में कन्वर्ट हो जाता है और फर्दर वो फेरिंग्स में ट्रांसफ़र हो जाता है। थैंक यू सो मच।